आपने अक्सर देखा होगा कि पानीपत के अंदर भाजपा की सरकार आने के बाद अब भाजपा के ही कभी पार्षद तो कभी नेता एक दूसरे पर लांछन लगाने के आरोप प्रत्यारोप लगातार आप देखते भी आए हैं और सुनते भी आए हैं। आज फिर वाक्य सामने आया जिसको लेकर अब भाजपा बनाम भाजपा हो गया है। आज वार्ड 3 की पार्षद ने इस्तीफा देकर यह साबित किया कि फिलहाल जहां भाजपा अक्सर दावे कर रही है कि निष्पक्ष तौर पर जहां विकास कार्य हो रहे हैं तो हर व्यक्ति तक उन योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, लेकिन आज जो वार्ड 3 की पार्षद ने इस्तीफा दिया, इस्तीफे के बाद उन्होंने पत्र में क्या लिखा वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कि उनके काम न होने के चलते मजबूरन उन्हें यह फैसला लेना पड़ा और कल फिर सरकार और अफसरशाही हावी होने पर किस तरह से वो पत्रकार वार्ता करने वाले हैं वो भी उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। लगातार ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर से जुड़िए और इसका क्या निष्कर्ष निकलने वाला है और आप इसको किस तरह से देखते हैं, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय भी दे सकते हैं। क्योंकि अब भाजपा के अंदर जिस तरह से वाद विवाद चल रहा है उस पर इस डैमेज कंट्रोल की भरपाई कैसे भाजपा संगठन करने वाला है, या फिर ये इस तरह से ही अफसरशाही का जो अक्सर आरोप भाजपा के नेता, पार्षद, विधायक ऐसे लगाते आए हैं, इसको अब इस पर आला कमान क्या संज्ञान लेते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जो कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस बात को लेकर के आवाज़ उठा चुके हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिल चुके हैं कि अफसर उनकी नहीं सुनते, जिसको लेकर सदन में भी यह आवाज़ उठी, विधानसभा के अंदर यह मुद्दा उठा और जिसको लेकर संज्ञान में मामला जिसमें हस्तक्षेप मुख्यमंत्री को करना पड़ा और इस पर निर्देश भी जारी किए गए। लेकिन यह जो दौर चल रहा है, इस दौर में एक तरफ जहां बड़ौदा चुनाव को लेकर के भाजपा अपने दावे ठोक रही है तो दूसरी तरफ जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि पानीपत का लंबा मामला जो है अब पूरे हरियाणा में गहरा रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा की यह पार्षद से लेकर नेता की जो ये बातचीत और एक दूसरे का मनमुटाव है, ये सुर्खियां बनने लगी है। कल इस पर स्वयं पार्षद वार्ड 3 की अंजलि शर्मा और उनके पिता पूर्व पार्षद हरीश शर्मा पत्रकार वार्ता भी करेंगे, लेकिन इसमें पत्र में क्या लिखा है वो हम आपको सुनाते हैं। क्योंकि इससे पहले भी डिपो होल्डर को लेकर के अंजलि शर्मा वार्ड पार्षद 3 पहले भी इस्तीफा देने को लेकर कई बार अपने बयान दे चुकी है कि उनके वार्ड में ना सफाई हो रही है, ना काम हो रहे हैं, ना टेंडर लगते हैं और जो टेंडर लगाए गए हैं ना वो खोले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जनता पिसती नज़र आ रही है। और वहीं डिपो होल्डर का भी उन्होंने दबदबा बताया कि पानीपत के अंदर बड़ा राशन घोटाला भी हो रहा है और नेता और अफसर आँख और नाक मींचकर बैठे हैं। इस मौन रवैये पर आप लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में राय दें। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मसला गंभीर है। सरकार भाजपा की है, मेयर भाजपा की है, पार्षद भाजपा की है, और तो और जो हम बात करें तो विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं। बावजूद उसके अब जहां निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते आए हैं तो दूसरी तरफ अब नेता अपनी सफाई दे रहे हैं और काम को किस तरह से किया जाए इस पर एक दूसरे की टांग खींचने का जो है वो भी तरीका यहाँ पर देखने को मिलता है। और यह किसी बात से लेकर कोई किसी से छुपा भी नहीं है। अब जिलाध्यक्ष भी भाजपा के शहरी विधायक हैं, क्योंकि अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है, तो पहले से ही जिलाध्यक्ष और वर्तमान में जो है शहरी विधायक प्रमोद विज को पत्र लिखा गया अंजलि शर्मा वार्ड पार्षद 3 की तरफ से। उन्होंने कहा कि वह भाजपा से जो है त्याग पत्र
दे रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने यह सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वार्ड 3 में पिछले 1.5 वर्ष से किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है, 3.5 वर्ष से। और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि उनके जो पुराने टेंडर हैं वो भी नहीं लगाए जा रहे हैं और नए टेंडर की तो बात की ही नहीं जा सकती। दूसरी तरफ वहीं डिपो होल्डर द्वारा बहुत से सारे जो है लोग परेशान हैं, किसी व्यक्ति को पूरा राशन नहीं दिया जा रहा है, धक्काशाही चल रही है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि वह बहुत ज़्यादा खींचतान जो है वहाँ पर हो रही है पार्टी के अंदर, और कोई भी किसी भी प्रकार से पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही। सीधा तौर पर भाजपा पार्टी और संगठन पर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। और उन्होंने कहा कि सुनवाई न होने के बाद पुलिस द्वारा उनके वार्ड और उनकी गली के बाहर नाका लगाया गया है। आम जन को जो घर से बाहर निकलते हैं उनके चालान लगातार किए जा रहे हैं, जिसको लेकर उनके पास लगातार शिकायतें आ रही हैं और उनके वार्ड के पार्षद वार्ड को टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे कौन है, क्या निगम और जो नेता हैं वो किस तरह से इस बात को लेकर जो है पीछे सीधे तौर पर हमने जो बात की, उनका ये कहना है कि आप इन बातों को समझते हैं और इस बात से आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं, इस बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा जो उनका नाका लगाया गया है और उसके साथ समस्याओं को लेकर किसी भी और उनके वार्ड में काम नहीं हो पा रहे। वार्ड की पार्कों की जो दशा है वो उनका बुरा हाल है और ऐसी स्थिति में जहां करोड़ों रुपए के जो टेंडर पार्कों में लगाए गए थे, बावजूद उसके इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पार्कों पर घोटाले का भी जो जिक्र है वो लंबे समय से जो है यहाँ सुनने में आ रहा है। और निगम द्वारा जो अक्सर भ्रष्टाचार का अड्डा खुद भाजपा के नेता, भाजपा के पार्षद कहते आए हैं। हाल ही में भी अब एक मीटिंग पार्षदों द्वारा की गई थी, जिसको लेकर अब पूरा खुलासा इस पर कल पत्रकार वार्ता जो है वार्ड 3 की पार्षद अंजलि शर्मा और उनके पिता पूर्व पार्षद जो है वो हरीश शर्मा करने वाले हैं। अब इन तमाम पहलुओं पर जो है नेता और प्रशासन पर जब लगातार आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन हावी होता जा रहा है, सरकार मौन है, तो ये आरोप किस पर हैं, इससे भी आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि संगठन और नेताओं पर भी ये प्रत्यक्ष तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं। और यदि इन पर काम जो उन्होंने कहे कि इन पर किया जाना चाहिए था, इस पर एक्शन होना चाहिए था, एक्शन नहीं होता तो जांच की जानी चाहिए थी कि डिपो होल्डर द्वारा पहले भी हरीश जो है शर्मा पूर्व में पार्षद रहे, उन्होंने भी आरोप लगाया कि पूरे वार्ड 3 में नहीं, पूरे वार्ड और पूरे पानीपत के अंदर राशन को लेकर इस तरह की जो है खबरें आ रही हैं, वो भी हमने सिटी तहलका के माध्यम से दिखाई। अब जो इस्तीफ़ा दिया गया है इस पर क्या बवाल होता है और ये तमाम पहलू भी हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से सबसे पहले दिखाएंगे। लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अब शुरू हो चुका है। इसका नुकसान भाजपा कितना उठा पाती, क्योंकि हाल ही में बड़ौदा उपचुनाव भी है जिसको लेकर सियासत गर्म है, और दूसरी तरफ 3 बच्चों के मामले समेत अब भाजपा के अंदर ही जो फूट भाजपा बनाम भाजपा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस पर तमाम दर्शक जो हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें कि ये पूरा प्रकरण है तो इसके पीछे ये क्या ये षड्यंत्र है, क्या यह दबाव की राजनीति है, क्या फिर नेता कहीं ना कहीं अब अफसरशाही पर अपना जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वाकई में अफसरशाही हावी होती नज़र आ रही है। इन तमाम पहलुओं पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आप लगातार देखते रहें सिटी तहलका। तमाम ऐसे मुद्दे, तमाम ऐसी जानकारियाँ ऐसे ही हम आपके बीच सबसे पहले लाइव आपको लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।